What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. बॉयज एंड गर्ल्स, अभी एक किस्सा हो गया. मैं ये माइक का स्टैंड खींचा, जोल से खींचो. उखाड़ दिया मैंने क्योंकि मेरे बाइसेप बहुत बढ़ रहे हैं. सो वहाँ से उखड़ कर अभी वो लगाने में, वापस अंदर घुस के आड़ा टेढ़ा होके वो घुमाने में, हाँ सांस फूल गई भाई मेरी. Oh my God. And you say you're strong. स्ट्रॉन्ग हैज नथिंग टू डू विद सांस फूलना. सांस तो मेरी वैसे वो लद्दाख में भी फूली थी, तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं तो हूँ? उधर तो एल्टीट्यूड का था, यहाँ पे क्या था करने को? कुछ भी नहीं. इट जस्ट हैव टू गो इन खाचा और छोटे जगह में घुसने का थोड़ा. चलो एनीवेज, आज का वीडियो इज फ्रॉम थगेश. एंड ये वाला वीडियो, ये टॉपिक वाला वीडियो, नॉट ये वीडियो, ये टॉपिक वाला वीडियो अपन ने किया था स्ले पॉइंट का लास्ट टाइम. दिस इज द सिविक सेंस, Oh my God. इंडियन सिविक सेंस रोस्ट. तभी मैंने बोला था कि यार ये चीज़ पे बात होनी चाहिए, और मैंने कहा था कि आई होप कि और भी क्रिएटर्स इस पे वीडियो बनाए. सो थगेश इज हियर विथ हिज टेक ऑन दिस. और वीडियो का नाम है द इंडियन सिविक सेंस रोस्ट, हार्श ट्रूथ. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. आई मीन इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फॉर पीपल जो एक्चुअल में करते हैं, बट देन जो नहीं करते हो, जिनको प्रॉब्लम है उन चीज़ों, जैसे Yeah. मुझे पसंद नहीं, अक्षता को पसंद नहीं, वी विल बी वेरी मच इन फेवर कि हाँ भाई यू हैव टू कॉल दिस आउट. कॉलिंग आउट का मेरा एक किस्सा मैं बताऊंगा आपको, बट आफ्टर द वीडियो एज यूजुअल. बॉयज एंड गर्ल्स, Description में link है. Go and watch the original video on Thagesh's channel. चलो लेट्स स्टार्ट. कचरा फेंकना, ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे. बाहर देश जाके चोरियां करना, मेट्रो में Besides सुसु करना, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है What? कि इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं. घर की शक्ल देख लो. फॉरेन के किड्स पूल में नहाना, Now, a New Zealand man is under fire this morning after he was filmed giving himself a really good scrub. या खाने के लिए लड़ाई करना. क्या चालू है? अगर आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया था ना, तो वो हमारा सिविक सेंस देख के किया था. यस, ओह क्या जो गाइस, महेश केशवाला Oh my AKA God. थगेश. हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की. ह्यूमन बीइंग्स Very में important. 5 सेंसेस होते हैं, बट जब बात आती है इंडियन सिविक सेंस की, वो एक तो नहीं है. बिकॉज बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे हम कहीं भी थूकते हैं, फिर वो वीडियोस पे फॉरेनर्स रिएक्ट करते हैं एंड वो हम पे थूकते हैं. लोग कहते हैं ना दुनिया भरोसे पे चलती है, ये अपने देश के लिए नहीं है भाई. अपने इधर बैंक में 5 रुपए का पेन भी बांध के रखते हैं, तो सोच लो. जानवरों की गुफाएं देखो, That's हमारी true. पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा साफ नहीं होती. 70 से ज्यादा साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अभी भी लोगों को लाइन में लगना नहीं आता. जब भी लाइन लगाने की बारी आती है, हर कोई हाँ, अपने आप को साहब. कालिया का अमिताभ बच्चन समझ लेता है. सबसे ज्यादा स्टैम्पेड देखो इंडिया में होता है. रिसेंटली विजय थलापति के एक इवेंट में 40 लोगों की Yeah. मौत हो गई. अपने स्टार को Crazy. देखने लोग इतना पागल हो गए कि किसी आदमी के सर पे पैर रख के वो आदमी को स्टार बना दिया. सिविक सेंस का अगर कोई ओलंपिक होता ना, तो उसमें अपना वही हाल होता जो ओलंपिक में होता है. यस, मुझे लगा ये टॉपिक पे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है. तो इस वीडियो को देख के अगर आपको मजा आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर शर्म आ जाए तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी. देश का सिविक सेंस देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. देश की कैपिटल दिल्ली में पहले जाओ. दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे एक बाप ओपनली अपने बच्चे को पटरी पे यूरिनेट करवा रहा है. ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं. ये देखना, ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे. और मेट्रो स्टेशन इन्हें पे कोई तो शर्म होते ही नहीं है आ रही है टॉयलेट्स कि- वगैरह. बुरा लगता है देख के कि हमारा फ्यूचर अपने फ्यूचर आई मीन टॉयलेट्स वगैरह है वहाँ पे I यार. आप know. लेके जा सकते हो बच्चे It's को. not This like is- you are stuck in the middle of the road where जहाँ पे कुछ भी नहीं है. पे मूत रहा है. ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं. ये देखना, ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है. मूत पिएगा मेरा. ये बंदा मेट्रो में मूंगफली खा रहा है और उधर ही छिलका फेंक रहा है. देखो, आई नो वायलेंस गलत है, लेकिन ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंकना क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होना चाहिए. ऐसे लोग टांगे पे बैठे तो घोड़ा मना कर दे भाई. लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक कपल दिल्ली मेट्रो में पप्पी कर रहा था. ऐसे दुनिया का आखिरी कपल वही हो. मत करो भाई. लोगों को ह्यूमिलिएशन होता है, इरिटेशन होता है, जेलेसी होती है, वो अलग. ये वीडियो देख के माँ बाप ने अपने बच्चे लोग को स्कूटी दिला दी भाई कॉलेज जाने के लिए. जा जा बेटा स्कूटी पे जा. मेट्रो में जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे. कुछ दिन पहले दद्दू ने 2 कोचेस के बीच वाली स्पेस में ही मुद दिया. दिमाग काम ना कर रहा हो. जब हनी सिंह पे टाइम वैसा आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फ्लॉप होगो. आज की डेट में पहले नंबर पे चल लो हनी सिंह दोबारा. दद्दू आप तो गैप ढूंढने में माहिर हो. ओडीआई में 4 नंबर पे बैटिंग करोगे क्या? कोहली भाई का कुछ आ नहीं रहा है.
स्वच्छ भारत गांधी जी का सपना था और आपने तो कंचे बिंचे भी खेले होंगे उनके साथ। भाईचारे का ही सम्मान रख लेते। बट छोड़ो, दद्दू को हम लोग माफ कर सकते हैं, क्या पता कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर। इस चीज में मुंबई बेस्ट है भाई। आप कभी नहीं देखोगे मुंबई में कोई सुसु कर रहा है, कोई पप्पी कर रहा है मेट्रो में, क्योंकि मुंबई मेट्रो में जगह ही नहीं होती ना। नहीं भाई, कैसे करेगा। देखो True. एक देश की ग्लोबल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कैसे परसीव करते हैं एक देश को, और इमेज सुधारने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे ग्लोबल इवेंट्स करवाना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना। बहुत मेहनत लगी भाई ह्यूमैनिटेरियन बोलने में, लाइक कर देना उसके लिए। यूएन में अपनी बात रखते, लेकिन एक फॉरेन ट्रिप सब खराब कर देती है। अमेरिका में एक इंडियन औरत हैलोवीन में बच्चों की कैंडी चुरा रही थी। Yeah, I've seen this. Did it say US में? It says Ontario, so Canada में। Oh my God! ट्रिक और ट्रीट How है, shameless. ट्रिक और ट्रीट एंड मे बी स्टील नहीं है। ये बच्चों की कैंडी और डेकोरेशन की लाइट चुरा ली। अब वहां पे सलवार कमीज को हेलोवीन कॉस्ट्यूम बोलते कि भाई भूत आ गया, भूत आ गया। थक गया। छोटी बच्ची हो क्या? मतलब हमारा देश कितना नीचे जा रहा है। एक टाइम पे मालिया बिलिया लोग भाई पैसा लेके कल्टी सीधा करोड़ रुपए चुरा के निकल गए। अभी देखो फॉरेन जाके चॉकलेट चुरा रहे। क्या है भाई, इनको तो कोई बुलाएगा भी नहीं किसी पॉडकास्ट पे। Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. No, not once only. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. We just stopped her because she passed. She's saying that she was still planning to pay for it. ये हमने ऑलमोस्ट मंडे में भी कवर किया था। आंटी ने एक यूएस के स्टोर से 80,000 1 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। अगर आप में इतना टैलेंट है कि आप यूएस में जाके किसी दुकान से चोरी कर सकते हो, तो हमारे देश आओ भाई। और ये वहाँ पे तो इतने सारे कैमरास होते हैं। आप मेरा एक मेरा फियर है कि बेसिकली जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोई दूसरे देश में, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सच ऑल्टरकेशन की, क्योंकि आपका वापस घर पे आने का चांस कम हो जाता है, पकड़ लिया वगैरह। And it stays on the record forever. और फिर इन लोग के पास इतनी कैसे हिम्मत है देर कि आप दूसरे कंट्री में एक तो जाके रह रहे हो और वहां पे ये सब कर रहे हो जो अपने कंट्री में भी नहीं करना चाहिए, वो आप बाहर जाके कर रहे हो। लेकिन वीजा एक्सटेंड कराने का ये तरीका तो अच्छा है कुछ। Hey, yo! What did you do? एक सेकंड, स्पीड तो नॉर्मल है। What did you do? छोटा मोटा क्राइम कर लो, चोरी चकारी, कोई जाने ही नहीं देगा। कुछ लोगों ने बुर्ज खलीफा में जाके गरबा परफॉर्म किया। में वायरल हुए इस वीडियो में कुछ गुजराती लोग बुर्ज खलीफा में जाकर वहां गाने बजाकर गरबा परफॉर्म कर रहे थे। बुरी बात यह है कि मुझे नहीं बुलाया। A new shop still open in North Harrow has even led to a petition. देखो, माना फॉरेनर्स ने हमें जुबान अंग्रेजी सिखाई, लेकिन हम वहाँ जाके जुबान केसरी क्यों कर रहे हैं? भालू सुसु करके अपनी टेरिटरी मार्क करता है ना, ये कुछ लोग गुटखा थूक के अपनी मार्क करते। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. यस, यहाँ पे 33 लोगों पे फाइन लगाया जिनको गुटखा थूकते हुए पकड़ा। इधर इंडिया में ये लगाओ और एक दिन का कलेक्शन देखो भाई साहब, अचानक से खेत के बाजू से हाईवे निकल जाता है ना। 7 करोड़। जा रहा था थाईलैंड और मैंने अपनी फ्लाइट में कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे बोलना पड़ा। मतलब हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है, सरकारी बस, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ्लाइट लैंड हो गई है, टेक ऑफ करने वाली। भाई ये हवा में है, लिटरली हवा में है। तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे बट ये हवा में है। एक तो बीच प्लेन में जो खड़े होते हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से बीच प्लेन में खड़े होने का? मेरे को तो पानी मांगने से डर लगता है, कहीं एयर होस्टेस मना कर दी। What are you saying, bro? इसमें सिविक सेंस का कोई लेना देना नहीं है। लाइक स्टैंडिंग इन द प्लेन इज, आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा इशू है। आई हैव डन दिस। मैं खड़े रह के मैं बात करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, लाइक पुशअप्स वगैरह मारता हूँ, क्योंकि ब्लड फ्लो के लिए अच्छा रहता है कि पूरा दिन आप 19 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं तो इतना टाइम बैठ के। हाँ, लेकिन एक चीज से मेरे को प्रॉब्लम है, जो बीच में खड़े रह के बात करते रहते हैं। आई डू नॉट लाइक दैट। वो भी जोर से। आई विल टेक माई टाइम स्टैंडिंग अप, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज के लिए, और फिर वापस से अपने जगह पे। सो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज के लिए खड़े हो। बेसिकली बेइज्जती हो जाएगी। बोल दी तेरे बाप की नौकर हूँ। मैं तो मांगता ही नहीं भाई, पानी प्यासा रहता हूँ। कल को सरप्राइज मत होना अगर कोई एयरलाइन बैन ही कर दे हमें। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, बिकॉज इतने सारे पब्लिक प्लेसेस में हम जाते हैं, डस्टबिन ही नहीं होता। बिस्किट वगैरह के रैपर तो मैं जेब में डाल दूं, मंचूरियन की चटनी वाली प्लेट में कैसे लेके घूमू जेब में? हमारे स्कूल में सिविक्स है, लेकिन सिविक सेंस नहीं पढ़ाते।
ये ऐसा कोई सब्जेक्ट Point नहीं है, है। लेकिन सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न तो ये भी है ना। लास्ट टाइम वो। कलेक्टिवली एज अ कंट्री हमने सफाई 1947 में की थी, जब गोरों को साफ किया था। और आप अब्रॉड जाओ, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हो गए हम। म्यूट करने का तो मन करता है, लेकिन पीछा नहीं छुड़ा सकते। विदेश में हमें ये प्रूव करना है कि हम NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ना कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस। हमारा सिविक सेंस का टेस्ट हुआ तो सारे इंडियंस पास हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम लेने वाला रिश्वत लेके मार्क्स बढ़ा देगा। हमें फॉरेन जाके देश को प्राउड फील कराना है, लाउड नहीं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। अच्छा हुआ And फायर he is a train official. ये देखो, गलत नहीं है ये, देखो अच्छे अच्छे पैसेंजर को जॉब से निकाल दिया, क्यों? कूड़ा बाहर फेंक रहा था। पागल है ना सब लोग। ऐसा नहीं करने का, ये क्यों रखा है? ये बताओ, ये देखो पब्लिक वो पागल लोग ने कूड़ा डस्टबिन में डाल के रखा था। अंकल तो सिर्फ डब्बा साफ कर रहे थे यार, नौकरी चली गई। भलाई का जमाना ही नहीं। अंकल अच्छा ने हुआ सोचा भाई, होगा ना, अच्छा वो हुआ। ट्रैक के आसपास जो खेत है, भेड़ बकरी है, वो खाना खाएंगे वो प्लास्टिक वाला। भलाई का जमाना ही नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्यों आर यू भाई? सीरियस? ये देख के ही लोग भाग जाएंगे। What is going on? ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुआ है, इन्वेस्टर समिट, जिसका इनाग्रेशन ही पीएम मोदी जी ने किया था। सोचो, इस समिट के थ्रू 30 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिलने वाला था। गौतम अडानी जी भी आए थे इसमें। हर इंसान 30-30 लाख खा के गया है। ये लोग खाने के भूखे के प्लेट के भूखे। वॉरेन बफेट नहीं, यहाँ वॉर ऑन बफेट चल रहा है बस, और कुछ नहीं। केटरिंग वाले का तो अच्छा है, उसने तो यही वीडियो हर क्लाइंट को दिखाई होगी, देखो भाई हमारा तो खाना इतना अच्छा है, लोग पागल हो गए। तो वो अपनी प्लेटें बचा रहा है बेचारा। Now, a New Zealand man is under fire I this see, I morning saw after this, he was filmed video. giving himself a really good This is scrub disgusting. in a kid's pool. No. He had a bar of soap and all. Ew. सही तो कर रहा है आदमी। आए दिन लोग हमको बोलते हैं इंडियन से बदबू आती है, इंडियन स्मेल करते हैं। Is it crazy to say Indians have a certain smell? How would you describe the smell of an Indian man? Oily. And? Sweaty. Indeed! ले अभी नहाएंगे हम पूल में ही सीधा बच्चों के। ये हरकत इसने बच्चों के पूल में की है, क्योंकि अडल्ट पूल तो डीप होगा, जिसमें उसको बस एक चीज के लिए जाना चाहिए, जिंदगी भर सांस रोकने की कंपटीशन में। भैया ये आप ही लोगों के लिए लगा है। अरे समझ में नहीं आ रहा आपको, इतना दिखाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। फुटपाथ पे चलने के लिए आप ही लोगों के लिए लगाया गया है। भैया ये दिख रहा है आपको, पढ़े लिखे है ना। ये मैं अपने लोगों का साइड लूंगा इसमें। अगर रोड पे चलने से दिक्कत है तो वॉकिंग स्ट्रीट क्यों है तुम्हारे यहाँ पे? हैं? हम इंडियंस को आदत नहीं है फुटपाथ पे चलने की। इधर फुटपाथ पे वड़ा पाव का गाड़ी, दुकान वाले ने अपना एक्सटेंशन डाला रहता है, किसी का बाल्टी ड्रम पड़ा रहता है, दुकान वाले का वो रहता है ना। इधर चलने के लिए थोड़ी होता है हमारे इधर। ये थाईलैंड वालों, तुमने बस अपनी मेंटल बाउंड्री सेट की है, आगे बढ़ो थोड़ा। नहीं, नॉट ट्रू। हम लोग जब भी थाईलैंड गए थे, हम लोग फुटपाथ पे ही चल रहे थे, एंड ओपन फुटपाथ है, वहाँ पे लड़कियां या फिर लड़के खड़े रहते हैं साइड में, बट यू हैव फुटपाथ टू वॉक। सो ये एक्चुअली मैंने देखा था, काफ़ी लोग, सब टूरिस्ट है, मैं खाली इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हर देश के लोग रोड पे वॉक कर रहे थे, बट नॉट अस, वी वर वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। क्योंकि है जगह तो यूज़ करो यार, अपने आप पे नहीं रहती है। फुटपाथ पे सब ठेले वेले सब बैठ जाते हैं ना। Oh my God. इतने प्यार से माँ बाप के साथ फोटो खींची है कभी? इतनी तो शक्कर पे चींटियां नहीं बैठती भाई, जितने लोग आ गए वो लड़की के आसपास। आसपास पूरा का पूरा अरेबियन सी है, ताज होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, लेकिन नहीं, हम अतिथि देवो भवो में मानते हैं। व्हाइट स्किन वाले लोगों को तो हम भगवान बना लेते हैं भाई, चाहे उसकी IQ हमसे कम क्यों ना हो, चाहे वो हमसे कम क्यों ना कमाता हो। व्हाइट स्किन है तो भाई डायरेक्ट कैसे किसके कंधे पे हाथ? एग्जैक्टली, सब लोग ऐसे फोटो खिंचाने नहीं आते मुंह पे, कुछ छुप छुप के वीडियो भी लेते। Someone is filming us. Do not be indiscreet. Am I getting him? Okay, that's cute. Okay. We love it. Wait, John, bodyguard, Daddy. Someone's filming. अरे अंकल का भी जरा सोचो, इतना धूप में वो थोड़ी बाहर आएगा वीडियो लेने, रूम से ही लेगा ना। इंटरनेशनल योगा डे के दिन भी कुछ ऐसा हुआ। अच्छा मैच छोड़ता था। Oh my God, that guy was like holding
एक ही दिन में विशाखापट्टनम ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला लार्जेस्ट योगा लेसन का और दूसरा लार्जेस्ट योगा मैट चोरी का। और मजे की बात यह है कि इन्हें ये मैट्स फ्री में मिलने ही वाले थे, लेकिन आपको पता है हमारे लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर कितना कम्पिटिटिवनेस है। योगा करते समय कैलोरीज बर्न नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा चोरी करने में बर्न हो जाता है। एक और चैलेंज है जिसमें हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल ही सकता है, एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स डर्टी। बेसिकली इसमें स्ट्रीमर्स इंडिया को गंदा साबित करने के लिए इंडिया के मैप पर कहीं भी क्लिक करते हैं और वहां जाके अगर कचरा मिला तो स्ट्रीम खत्म। Just drop it in once and just see. Where? Right. Anywhere in India. This is so sad यार। और इसमें दुख इस बात का है कि इनको गलत भी नहीं प्रूव कर सकते। अभी इसमें हम That जीतेंगे is- भी वो कैसे, है, बड़ों को ही नहीं actually मालूम true है। सिविक सेंस तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। नहीं सही है, टेबल पे डांस करो, स्टेज पे खाना खाओ। टॉयलेट वो किधर भी कर सकते हो, रेलवे से लेकर रेलवे तक। ये बढ़िया डायलॉग था, टेबल पे डांस करो, स्टेज पे खाना खाओ। रनवे पे नेशनल टेलीविजन पे एक दूसरे को सुसु फेंक के मार सकते हैं तो फिर तो ये लोग बहुत सिविलाइज्ड है। ओ या ये वाह वियतनाम, तभी वियतनाम में गया था तो कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। विशाल सोनवणे संभाजी नगरचा हैशटॅग लॉन्ड्री वाला। इतना फैमिली प्लानिंग में भाई ने दिमाग नहीं लगाया होगा जितना चोरी में लगाया है। कैसे मतलब फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हाउस होल्ड वाली चीजें नहीं कर सकते। Exactly. इनको फ्री हैंड दे I दो, सॉफ्ट swear. लिफ्टिंग नहीं, पूरा सॉफ्ट लिफ्ट करके चले जाएंगे। वो बच्चे पे क्या संस्कार पड़ रहे होंगे भाई, बचपन से उसको ट्रेनिंग मिलेगी। वियतनाम में वीजा मैंडेटरी कर देगा हमारे लिए, बट एवरीथिंग इज अ डस्टबिन इफ यू आर इंडियन एनफ। ओ या ये भी मैंने देखा हुआ था। यस ये इंडिया का नहीं है, ये कनाडा का है। हाँ। धरती माता हम शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि घर का कचरा मम्मी खुद साफ करती है, इनको लगता है ये धरती माता ही साफ कर देगी। ये देखो एयरपोर्ट को बुफे बना के रखा। ક્યાંય પણ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। આ રે આ ખમણ, બાકીનું બધું રમણ ભમણ। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। इसको लग रहा है कि बहुत तोड़ू काम कर रहे हो। हाँ, I know, he's क्या so happy प्राउडली and कर रहे हैं like भाई, proud थोड़ी यार about it. शर्म करो यार। અને સુરતીલાલા જોડે હોય, એમની કંપની હોય, પછી તો જોવાનું શું। હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક। इंडिया वाले लोग एयरपोर्ट में ही ढाबा वाला फील ले सकते। ये तो भाई बड़प्पन है हमारा कि 2-3 अभी तक बियर की बोतल्स नहीं खुली है, बट मानना पड़ेगा डिसिप्लिन तो है। खाना हमेशा टाइम पे खाएंगे, चाहे एयरपोर्ट पे जमीन पे क्यों ना बैठना पड़े। ये दिल्ली का टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है, क्या ये हमें अपने टर्मिनल में दिया जाएगा? ये है भैया। हालत इतनी बुरी है कि विदेशियों को यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ रही है। If I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah. I'll do that. I have no problem telling someone. That's a good word. This is me. I do not have a problem calling out people. मैं अगर देखता हूँ कोई कचरा कर रहा है तो मैं कॉल आउट करता हूँ। विदेश जाके कूड़ा फैला रहे, विदेशी यहाँ आके साफ सफाई कर रहे। इतना ही नहीं, कल्चर फैलाने का काम भी वही कर रहे। I am proud to be a European. I will not show embarrassment to be a European, and I will continue to spread European culture. ये सब देख के एक ने तो हम पे ही उनो रिवर्स कर दिया। दादर स्टेशन आते आते इसमें इसका क्या बैग इतना? कोई और स्टेशन पे होगा, पाइप कोई और स्टेशन पे। ट्रेन में Like what was the point of that? But Indians are also doing the same thing, no? Like going and playing अच्छा वैसा, garba and all that. right, makes sense. जीरा बजाने वालों ने तेरे को कंपटीशन समझ लिया ना भाई, तेरे को मार मार के उतारेंगे। तो कल मैंने न्यूज में पढ़ा था दैट इंडिया हैव नो सिविक सेंस, और आज मैं ज़ूडियो आया था। देख लो भाई, देख लो। आई लव जूडियो गाइज, मैं भी जूडियो के कपड़े पहनता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जूडियो मॉल के अंदर मार्केट है। पढ़े लिखे लोग चप्पल पहनना अफोर्ड करते हैं और ये लोग खाना। ध्यान से देखो तो समझ नहीं आएगा यहाँ पे सेल लगी थी या जूडियो के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। यस मनाली भी नहीं बचा, लोग ये जवानी है दीवानी रिक्रिएट करने जाते, उसको धोबी गार्ड बना के वापस आते। ब्रो आई सॉ दिस, मनाली में था। This is so sad यार।
अरे लेकिन वहां पे तो नहीं दिखाया था रणबीर कपूर गुटली मार के फेंक देता है बोतल किधर भी, नहीं ना। ये नासिक का फोर्ट है। सो सैड यार, ये सब देख के ना जाने का मन भी नहीं करता है। अंग्रेज और मुगल्स ने भी इतना नुकसान नहीं किया था फोर्ट का जितना हमने कर दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी कचरा फैलाए। जिस राजा ने ये फोर्ट बनाया था उसके सामने अगर इतना कचरा फैलाया होता ना, देश निकाला हो जाता उसका। सोचो कचरा फैलाने पे अगर जेल होती, आधा देश जेल में नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि जो बाकी बचे हुए वो कचरा नहीं फैलाते, नहीं, वो देश में जेल ही नहीं है ना उतनी। Is that your paper from your ice cream? Yours? Pick it up, put it in the bin. Why are you doing this? Look at it. फिर भी नहीं उठाएगा। And just throwing. Oh, there you go. Right under his feet. I don't know what's going through there yet. Enjoy your ice cream. अगर अपने देश को साफ रखने के लिए किसी फॉरेनर को बोलना पड़ रहा है तुमको, तो डस्टबिन में तुमको होना चाहिए। दीदी आप मेहनत मत करो, भाई लोग को गंदगी की इतनी आदत है कि ये साफ जगह देखेंगे तो घबराहट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिविक सेंस और पैसों का कुछ लेना देना है, नहीं नहीं। आईफोन लॉन्च के लिए भी जाते तो शोरूम वालों को 1 घंटा समझाना पड़ता है कि भाई लाइन में खड़े रहो, फिर भी मार पिटाई हो जाती है। एक चीज तो है, कहते हैं ना इंडियंस बहुत जुगाड़ू है, जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते हैं हर किसी को अनकंफर्टेबल करने का। हमें भाई कोई नहीं रोक सकता, हमें सिर्फ हम खुद रोक सकते हैं। जैसे लोगों ने मूवी स्क्रीनिंग रुकवा दी। यूके वालों शुक्र मनाओ तुम्हारा देश था इसलिए सिर्फ कचरा करने पे रुक गए। यहाँ पवन कल्याण जी के प्रीमियर पे देखा नहीं आपने क्या हुआ? यहाँ पे जब पवन कल्याण जी की मूवी चलती है ना, थिएटर ही नहीं बचता। ये पवन कल्याण के फैंस से तलवार लेके स्क्रीन ही काट दी भाई। लोगों को अभी तक नहीं पता चला मूवी खराब थी या अच्छी। कोई भी कमेंट सेक्शन में किसी स्टेट को टारगेट नहीं करेगा कि इस स्टेट के लोग करते, उस स्टेट के लोग करते, नहीं। देश साफ करना है तो पहले कमेंट सेक्शन से शुरुआत करते हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन में अब ये मत बोलना कि उस देश का तो वो पार्ट भी गंदा है, उस देश का तो ये भी गंदा है। अब उस देश में कुछ गंदा है तो हमारे लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे, तो हमें अपना देखना पड़ेगा ना। हम सब चीजें अब गवर्नमेंट पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। दीवार पे मूत रहे तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी बोली ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है। इंदौर अगर साफ हो सकता है तो बाकी जगह क्यों नहीं? साउथ वालों को मोस्टली हिंदी नहीं आती, वेस्ट में रहने वालों को मराठी नहीं आती, महाराष्ट्र में रहने वालों को बंगाली नहीं आती, बट वी स्टिल स्टैंड टॉल एज अ यूनिट, क्योंकि हम सबको सिविक सेंस नहीं आती। लोग बहुत बार वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं भाई ये लैंग्वेज में बोलो, भाई वो लैंग्वेज में बोलो। मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, लेकिन आज सिर्फ मैंने फैक्ट्स बोलने का डिसाइड किया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो टेस्ट ठीक कर लो। अगली वीडियो का वेट नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहां पे तो डेली वीडियो आई जाती है। पिछला ऑलमोस्ट मंडे का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ टैप करके देख लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। All right, ladies and gents, a very very important video और topic थगेश ने बनाया है। I support everything क्योंकि 100% और I think इस पे solution अभी तो क्या मतलब जो पहले की पीढ़ी उनको तो आप सिखाने से रहे, उनको अगर कुछ बोला तो ईगो पे आ जाता है। बट आई थिंक जो न्यू स्कूल में जो न्यू जनरेशन है उनसे अपने को स्टार्ट करना चाहिए। सो there is a chance कि maybe in like 10-20 years you see a difference in people. और अभी के लिए you should call out people. I feel चिल्लम चिल्ली करके झगड़ा बगड़ा करके नहीं, बट पोलाइटली तो बोल ही सकते हो कि यार ये मत करो यार, ये शर्म आके एटलीस्ट उठा ले करे। मैंने मैं आपको कॉल आउट का जो बोलने वाला था, मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग मैक के यहाँ पे, डू यू नो दिस स्टोरी? मैं और मेरे एक दोस्त मैक के यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े थे। हम लोग ने ऑर्डर किया था, टेक अवे विंडो के यहाँ पे हम लोग खड़े थे। एक बंदे ने कुछ कोक या कुछ लिया और लाइक फुटपाथ है राइट, फुटपाथ के ऊपर टेक अवे विंडो था। टेक अवे विंडो के बाजू में कैन रखा हुआ था, ट्रैश कैन। उसने अपना कोक पिया, वहाँ पे खड़े रह के छोटा वाला, और फुटपाथ के ये साइड पे फेंक दिया। और फेंक के वो चलने लगा, तो मैंने उसको रुका है कि अरे भाई इधर आ। तो मुड़ा क्या हुआ, तो मैंने कहा अरे वो काय को फेंका यार, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो मैं बोला कि मैंने बोला कुछ जोक नहीं है भाई, ये उठा वहाँ पे कचरा डब्बे वहीं पे डालना। तो बोलते हाँ 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 हाँ, तो मैं बोला हाँ हाँ नहीं, आके पहले उठा और वहाँ पे डाल। फिर थोड़ा मैं चिल्ला के बोला उसको कि भाई ये करना पड़ेगा, बाजू में ही है डब्बा, तुम तो भी यहीं पे डाल रहे हो। फिर वो आया, क्योंकि मैं और मेरे एक और दोस्त था, आई थिंक उसको थोड़ा शर्म आई या डर गया, मेरे को पता नहीं, बट उसने वो आया, उठाया और अंदर डाला। बोला कि भाई इसके बाद में वैसा मत करो यार, कचरा डब्बा है कचरा डब्बे में डालो, कचरा डब्बा नहीं है अपने साथ कैरी करो, कहीं ना कहीं तो कचरा डब्बा मिल ही जाएगा, उतना तो थोड़ा कर ही सकते हैं यार। सो आई थिंक यू शुड कॉल आउट पीपल, सिविक सेंस का, खाली क्लीनिंग का नहीं। थगेश ने जो पॉइंट्स कहे ना, वो सब पॉइंट्स के, लाइक कटिंग द लाइन,
मैं और अक्षता हमेशा कॉल आउट करते हैं, I कोई भी लाइन always कट call करते out rickshaw walas for if they spit or हाँ. always. मैं भी, इट्स वेरी, मेरे को भाई एक तो हुआ था, हम लोग बाइक राइड पे थे और एक ट्रक वाले ने कुछ तो पानी वानी पी के थूका और डायरेक्टली मेरे बाइक पे गिरा। I remember. I was with you. हम लोग ने उसका ट्रक रुकाया हाईवे के साइड पे, उसको बाइक मैंने धोने को लगाई पूरी। बोला कि भाई ये सब क्या है यार, तुम लोग थोड़ा तो किसी के इस पे थूक रहे हो। मैं बोला कि मैं भी भाई थूकूंगा फिर तेरे ऊपर। बोलता है नहीं गलती हो गई। मैं बोला गलती होगा नहीं, ये करो ही मत ना यार, गुल्ला करके पी जाओ पानी, क्या है उसमें। लोग समझते नहीं है, बट चलो तो भी अपन अपना काम करते रहने का, दैट इज द एंड पॉइंट। यू डू नॉट डू दैट, क्योंकि एक एक करके आई होप आदमी बदल जाए और आपको देख के, या आप किसी को कॉल आउट कर रहे हो वो देख के लोग बदले, और द एंड रिजल्ट शुड बी अ बेटर इंडिया। Okay, so we'll end it over here. Yes. So thank you very much for making us part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.